जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर करोगे उतने ज्यादा नंबर आप एग्जाम में लेकर आ पाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रीवियस ईयर कि क्या प्रीवियस ईयर करने जरूरी है किसी एग्जाम को पास करने के लिए। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप बार बार बोलते हो कि प्रीवियस ईयर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर से क्या फायदा होता है, कितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और स्टूडेंट का जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करके ही एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए यार वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना तो यार प्लीज लाइक भी कर देना। आज मैं आप में से एक स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक का ये पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इस कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है। इस कोर्स में आप लोगों को 500 से ज्यादा लाइव क्लास मिल जाएगी, 150 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी, 11,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और 55 से ज्यादा आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ये कोर्स मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो एसएससी की तैयारी करते हैं। ये कोर्स आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं सबको कवर करता है। इस कोर्स की कीमत वैसे 3,999 रुपीज है, पर अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर इस कोर्स को बाय करते हो तो यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल जाता है। अब जान लेते हैं कि ये कोर्स आप लोगों को कैसे फ्री में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आप में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा जिसने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा और उसको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज भी कर सकते हैं। जब भी कोई एग्जाम बनाया जाता है ना, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 70 और 30 का रेशियो रखा जाता है। 70 तो ऐसे प्रीवियस ईयर होते हैं जो ऐसे के ऐसे रिपीट किए जाते हैं जैसे पिछले साल पूछे गए थे, और जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचते हैं ना, उन 30 क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। होते वो भी प्रीवियस ईयर है लेकिन उनको थोड़ा घुमा दिया जाता है, या फिर 2-3 क्वेश्चन को आपस में कंबाइन करके उनका डेटा चेंज करके आपको दे दिया जाता है, जिससे आपको लगता है कि 30 क्वेश्चन आपसे नए पूछ लिए गए हैं। अब जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें तो एग्जैक्टली नए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल के एग्जाम हो गए, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। 70 से 80% तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं, 20-30% चेंज हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अब बात आ जाती है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस बार एनएसईआईटी एजेंसी ले रही है और 2018 में एग्जाम लिया था टीसीएस ने। तो क्या टीसीएस वाले प्रीवियस ईयर रिपीट होंगे? देखो यार, एनएसईआईटी ने पिछले साल 2018 में आरपीएफ का एग्जाम लिया था, कांस्टेबल वाला और एसआई वाला, तो वो वाले प्रीवियस ईयर आप कर सकते हो। वहां से हाई चांसेस है कि वैसा का वैसा रिपीट हो जाएगा। बाकी अगर आप ग्रुप डी के भी कर लेते हो ना तो भी बहुत हाई चांसेस है कि वहां से रिपीट होगा। और अगर ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं भी हुए ना तो थोड़ा बहुत अगर आप उन प्रीवियस ईयर को कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन उठ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर करने का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं और आप उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाते हो। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। अब पूरा का पूरा जीके का सिलेबस तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर करने बैठोगे तो पूरा साल भी लग जाएगा और अब 2-3 महीने के बाद एग्जाम है। इसलिए इस टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। वैसे तो हाई चांसेस यही हैं कि अगर 2018 वाले प्रीवियस ईयर कर लोगे, साथ में जो एनएसईआईटी ने एग्जाम लिया था आरपीएफ कांस्टेबल का वो कर लोगे, और जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हुए थे वो कर लोगे, तो हाई चांसेस है कि 50 से 60 मार्क्स का वैसा रिपीट हो जाएगा। और जो बाकी के 30-40 क्वेश्चन बचते हैं वो आप बाकी अपना कॉन्सेप्ट वगैरह तो पढ़ के जाओगे, अदर टॉपिक तो पढ़ के जाओगे, तो वहां से कवर हो जाएगा। अगर इस तरीके से प्रीवियस ईयर को लेके आप अपनी तैयारी करोगे ना तो आपका एग्जाम जरूर पास होगा। अब सवाल आ जाता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को पढ़ के एग्जाम पास हो सकता है? देखो, हो तो सकता है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर फिर सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। 2018 में रेलवे के जितने एग्जाम हुए थे ना सबके प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाला हो, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन वाला एग्जाम हो, चाहे जेई वाला एग्जाम हो। आपके जो सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, इनके जितने भी क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछे गए थे और एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उनमें पूछे गए थे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के ही आपका एग्जाम पास हो।
तब चांसेस बन जाएंगे कि आप इस एग्जाम को पास कर लो। अदरवाइज आज की डेट में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, काफी मेरिट भी हाई जाती है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर को पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाओगे तो यार फिर क्यों नहीं एग्जाम पास होगा, बड़े आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर को लेके ही पूरी तैयारी करो। जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में आपने कोई चैप्टर पढ़ा परसेंटेज और रेशियो, तो कॉन्सेप्ट सीख लो यूट्यूब से या किसी बुक से, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही लगाओ। आपने क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो चाहे प्रीवियस ईयर वाले करो। नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट तो बन जाएगा, लेकिन चांसेस कम होंगे कि क्वेश्चन वैसा का वैसा रिपीट हो। अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो यार कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करके आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी और चांसेस भी बन जाएंगे कि वैसा का वैसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऐसा ही आप रीजनिंग में भी कर सकते हो, यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ज्यादा चांस बन जाएंगे क्वेश्चंस रिपीट होने के। बाकी बात रही जीके की, तो जीके के पूरे ग्रुप डी वाले 2018 वाले पढ़ लेना जितने क्वेश्चन आए थे। साथ में अगर आपके पास कोई बुक है ना प्रीवियस ईयर वाली, जैसे कि मैंने आपको बताई थी किरण वालों की बुक, जिसमें 27,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग नहीं सॉरी जीके के। अगर इस तरीके की कोई भी बुक है, जरूरी नहीं है कि किरण की हो, कोई सी भी हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, तो आप वहां से पढ़ लो, जीके भी आपकी कवर हो जाएगी। बची साइंस, तो साइंस भी आप प्रीवियस ईयर के बेस पे पढ़ लो। तो मेरे कहने का मतलब है देखो क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस करनी ही है, चाहे नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो चाहे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने का चांस कम रहेगा। प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन रिपीट होने का चांस डबल हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे तैयारी करनी है। और ऐसा ही होता है यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं और लिमिटेड सीट होती है, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है, पढ़ाई सब करके जाते हैं। तो वो लिमिटेड स्टूडेंट ही क्यों सेलेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि वो थोड़ी स्मार्ट स्टडी करते हैं। जो बाकी के स्टूडेंट है वो एक तरफ से पढ़ते रहते हैं। अब आपका इतना बड़ा सिलेबस है, आप एक तरफ से अगर सोचोगे पढ़ता जाऊं तो यार नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप कवर कर भी लो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस टाइम पे जरूरत होती है कि आपने थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी हो। तो मैंने आपको एक सीधी सी लाइन पे बता दिया कि प्रीवियस ईयर इज द की टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर ही वो चाबी है जिसके जरिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। और अगर ये चाबी ही खो गई तो यार ताला ही नहीं खुलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर वाली ही ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदो, कोई सी भी बुक खरीदो, किसी भी पब्लिशर की खरीदो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी बुक्स में लगभग सेम ही कंटेंट होता है। तो आज से आपने प्रीवियस ईयर करने हैं। मेरे हिसाब से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।